हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल मैथ्स का मॉक टेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, टोटल 20 मॉक टेस्ट है, जिसमें हम लोग 19 मॉक टेस्ट पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये मेरा लास्ट मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 20। ठीक है भाई। तो आप लोग डियर फ्रेंड्स बताएंगे कि नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ाया जाए आप लोग को, कि कोई दूसरी बुक से मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जाए या रीजनिंग का मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जाए, या एक दो टॉपिक ऐसा आप रीजनिंग में पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। वैसे डियर फ्रेंड्स, हम कम्युनिटी में पोस्ट डालेंगे तो वहाँ आप लोग फॉलो करेंगे। तो हम सोच रहे हैं डियर कि या तो क्लॉक पढ़ा दें आपको रीजनिंग में, ठीक है भाई, या आप बोलेंगे तो कैलेंडर पढ़ा देंगे, है ना, कोई टॉपिक, लेकिन दोनों पढ़ना है। पहले ये पढ़िए या ये पढ़िए। क्लॉक कैलेंडर, बहुत से बच्चे का क्वेरी था कि सर क्लॉक और कैलेंडर पढ़ा दीजिए, तो एक ज़्यादा नहीं दिए, एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में क्लॉक और एक वीडियो में कैलेंडर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। और इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं, रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहते हैं या मैथ्स में क्या पढ़ना चाहते हैं। मैथ्स से मेरे विचार से डियर फ्रेंड्स, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम टाइम इसी को रिवाइज कीजिए, ठीक है भाई। ये जो आपको हम 20 मॉक टेस्ट बताए हैं, इसमें जो 20 मॉक टेस्ट डियर फ्रेंड्स हम बताए हैं, तो आप लोग इसी को बार बार रिवाइज कीजिए और जो हम ये कॉन्सेप्ट बताए हैं पीछे, उसी को आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो एक बार सॉल्व करने के बाद जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, फिर तीसरा बार में देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बच रहा है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। तो क्या किया जाए डियर फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट नंबर 20 स्टार्ट किया जाए। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट भी आज ही करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप लोग हमको बताएंगे कि आपको जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि सर हम ये पढ़ना चाहते हैं, चाहे रीजनिंग पढ़ना हो या मैथ्स ही पढ़ना हो, ठीक है भाई। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। 3125 का पावर क्या है सर, के है, और इक्वल में दिया हुआ है सर 1/125। तो एक चीज़ आप बताइए सर कि 3125 जो है ये 5 के पावर में कितना है सर। तो आप देखेंगे सर इसको, तो ये 5 के पावर क्या होता है सर, 5 है। क्या है सर, ये 5 के पावर क्या है, ये 5 है, और ये पावर में क्या आ जाएगा, के है, इक्वल। ये 125 को देखेंगे सर तो ये 5 का क्यूब होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना है सर, किसी भी नंबर के पावर में अगर -1 हो तो ये 1/a हो जाता है, या 1/a⁻- अगर 3 हो तो इसी चीज़ को अगर लिखेंगे तो a³ लिख सकते हैं, ठीक है भाई। या डायरेक्ट अगर ऐसे लिखा हो a³ तो इसको डायरेक्ट a⁻³ बोल सकते हैं। तो इसी तरह से क्या इसको 5⁻³ नहीं बोल सकते हैं सर। तो आप बोलेंगे जी सर बोल सकते हैं। किसी भी नंबर के पावर में पावर कुछ भी हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे सर, 5 के पावर 5, आप 5 को के से गुना करेंगे तो 5 के, इक्वल में 5⁻³ तो ये दोनों क्या है, बेस सेम। जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है। तो 5k का मान कितना आ जाएगा, -3, तो k का मान क्या आ जाएगा सर, -3/5 आ जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट का, ठीक है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं अगला 2 की ओर। मजा आ रहा है डियर फ्रेंड्स आप लोग को मेरे साथ मॉक करने में। कहीं भी किसी तरह से आपको कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, यदि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y का, x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y का, ये आपको दिया हुआ है। तो सर जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो तो इसका मतलब यही होता है कि x जो है अगर इक्वल करेंगे तो इस कांस्टेंट इसके बदले के मान लेते हैं, और ये क्या होता है, y के इक्वल में हो जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कि x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा y का तो x बराबर के मान लेंगे और ये y के बराबर हो जाएगा गुना में। अब प्रश्न में है सर, यदि x का मान 3 हो, ये x का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है, k इंटू y का मान कितना दिया हुआ है सर, 6 दिया हुआ है। तो क्या सर 3 दूनी 6,
तो यहाँ से k का मान लिखेंगे तो ये इस साइड 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा k का मान। आप बोलेंगे जी सर k का मान 1/2 हो जाएगा। तो आपसे x का मान पूछा जा रहा है यदि y का मान 12 हो तो इस समीकरण में आप पुट करेंगे सर। तो कहीं x का मान पूछा जा रहा है सर, k का मान कितना है 1/2 और y का मान कितना है सर 12 है। y का मान कितना है सर 12 है ना। हाँ, तो यहाँ से 2 × 12 यानी x का मान क्या आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। यहाँ तक छोटा तो नहीं लिख रहे ज़्यादा, दिख तो रहा है सर बोर्ड पे, आपको दिख रहा है। बड़े सर बढ़ते रहिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 3 है सूरज किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, 6 दिन में कीजिए, कितना दिन में कीजिए, ठीक है। उसने उस कार्य को 3 दिनों तक किया, तो सूरज किसी काम को जो है वो 6 दिनों में समाप्त करता है और वो 3 दिन तक ही काम किया है। तो एक चीज हमको डियर फ्रेंड्स बताइए कि टोटल काम सूरज 6 दिन में कर सकता है। हम बोलेंगे सर एक काम कितने में करेगा, तो आप बोलेंगे सर एक काम 1/6 दिन में करेगा, लेकिन 3 ही काम कर रहा है तो 3 से गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 काम कर लिया वो। तो 1/2 काम अगर कर लिए हैं सूरज, तो शेष काम कितना बच जाएगा। तो कहीं कोई भी चीज़ अपने आप में 1 जो है 100% होती है, तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो शेष जो है 1/2 काम ही बच जाएगा माइनस करेंगे तो शेष काम को राजू 14 दिन में करता है। तो शेष काम 1/2 है, तो 1/2 को वो 14 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना आ जाएगा सर 14 दूनी 28 दिन में जो है राजू वो टोटल काम कर लेंगे। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है सर कि राजू इसी कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 28 दिन में समाप्त करेंगे राजू इस कार्य को। ऑप्शन नंबर ए। फिर ध्यान से समझेंगे सर, सूरज एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, लेकिन सूरज इस कार्य में को 3 दिन तक ही करता है। हम बोले सर टोटल तो 6 दिन में करता है, तो एक काम बोलेंगे तो 1/6, 2 काम 2/6, तो एक काम 1/6, तो 3 काम बोला था 3/6 यानी कि 1/2। जब 1/2 हो गया तो शेष कितना, 1 में से माइनस करेंगे तो शेष 1/2 काम बचा, और शेष काम को जो है वो कौन था ये व्यक्ति राजू 14 दिन में करता है। तो शेष काम 1/2 है लेकिन है 14, तो टोटल 14 दूने 28 दिन में करेंगे राजू। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर फ्रेंड्स, एक संख्या को 50 से गुना करने की बजाय, तो एक संख्या को 50 से, मान लेते हैं कोई नंबर 1 था और 1 को 50 से गुना किया, तो क्या आ गया सर कोई 50 आ गया, लेकिन वो गलती से क्या किया 50 से भाग ही कर दिया, डिवाइड ही कर दिया। तो 50 से वो डिवाइड करेगा तो क्या डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो 1/50 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा सर 1/50। तो गलती का परसेंट पूछा जा रहा था, हम देखते हैं सर गलती कितना का हुआ, तो माइनस करेंगे 150 जो है इसमें से माइनस करेंगे ना, 150 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 2500, अब 2500 में से 1 गया तो 2499, अब बट्टे क्या 50। ठीक है भाई, हाँ सर। तो गलती का परसेंट आपसे पूछा जा रहा है सर, तो गलती कितना का हुआ सर कि गलती हुआ 2499 अब बट्टे 50 × 100, कितना में गलती हुआ सर, टोटल कितना था सर 50, तो 50 से डिवाइड कर देंगे, तो 50 दूनी 100 है भाई। चलिए क्या करेंगे डियर, एक काम करते हैं सर, 2 से पहले गुना कीजिए उसको, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, 4998 अब बट्टे 50 है, तो 50 को हम 100 बना लेते हैं, 2 से गुना करके फिर 2 से गुना कर दे रहे हैं, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19, 4 दूनी 8 1 9, और ये 50 दूनी 100 है, 2 अंक के बाद डेसिमल या 99.96 है, तो इससे लगभग किसके बराबर हो जाएगा सर, लगभग 100% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा हो। ठीक है भाई, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो यहाँ बोल सकते हैं 50 या 50 से ज़्यादा हो तो आगे की ओर बढ़ते हैं, 50 से कम हो तो पीछे की ओर जाते हैं, तो इसे 100% आंसर बोलेंगे। लेकिन आपका आंसर दिया हुआ है सर 90%, हमको लगता है इसको मैथ का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि अगर 99% तब होता सर जब यहाँ 99 पॉइंट अगर 48 रहता, 99.49 तक अगर रहता तो होता 99%, अगर 49 से आगे जो ही गया तो वो 100% की ओर ये भागेगा।
ठीक है भाई। तो यहाँ 100% आंसर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 का डी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है 99%। ये तो रटी रटी सी बात हुआ सर, आंसर दिया है मारिए। यहाँ देखिए सर, आप थोड़ा बुद्धि के इस्तेमाल कीजिए कि क्या है यहाँ, है कि नहीं भाई। तो यहाँ 100% होगा, क्योंकि 9-6 है इसलिए 100% आंसर होगा, या 99% आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि बच्चा में हम लोग पढ़ते थे कि 1 से लेकर 4 तक रहेगा तो हम लोग पीछे ही रहेंगे, अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो आगे बोलेंगे। जैसे हम बोलेंगे सर 12 का नियरेस्ट वैल्यू कितना होगा, 10 हो जाएगा। हम अगर बोलते हैं सर 18 का नियरेस्ट वैल्यू सर, तो 18 का नियरेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। नहीं होता है। अगर बोल देंगे सर 14 का नियरेस्ट वैल्यू 10 हो जाएगा, क्योंकि 4 या 4 से कम हो तो पीछे जाते हैं। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे सर। चलिए हम लोग आगे, तो आंसर सर गलत है, ठीक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, आप इसके आंसर पे मत जाइए कि सर आंसर में ये है, थोड़ा अपना भी तो बुद्धि इस्तेमाल कीजिए सर। वो भी तो कोई आंसर दिया ही तो होगा, नहीं दिए होंगे वो, उसको उतना नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा कि कितना होगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझेंगे डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घोड़ा एक खंबे से एक रस्सी के सहारे बंधा हुआ है। तो चलिए ये खेत है मान लीजिए, ध्यान से समझेंगे सर। ये मान लेते हैं खेत है, तो घोड़ा मान लीजिए यहां बंधा हुआ, कहां बंधा हुआ सर, घोड़ा यहां बंधा हुआ। मान लीजिए घोड़ा चल रहा है सर, तो घोड़ा जो चल रहा है, अब कितना, मान लीजिए कि घोड़ा चल रहा है और इतना पार्ट को वो चल रहा है, ठीक है, यहां तक वो रस्सी जा रहा है, उसको रस्सी यहां तक जा रहा है, घोड़ा यहां बंधा हुआ है और यहां इस पार्ट को ही वो चल पा रहा है। आगे है सर, घोड़ा रस्सी को सीधे रखते हुए एक वृत्तीय कक्ष में घूमता है। अच्छा, घोड़ा तो यहाँ है, ये ऐसे यहाँ से चढ़ता हुआ स्टार्ट करता होगा, चढ़ता हुआ एक वृत्ताकार मार्ग में वो चढ़ता है, यही बोला जा रहा है। ठीक है भाई, तो इसको तो हटा दीजिए, जब वृत्ताकार बोल दिया तो ये हट जाएगा। हाँ जी, तो ये क्या आ गया सर, ये आर्क आ गया। ये क्या हुआ सर, त्रिज्या है, ये भी क्या है सर, त्रिज्या है। ठीक है भाई, आगे है सर, हाँ, जब यह 35 मीटर की दूरी तय करता है, तो ये घोड़ा चढ़ते 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 यहाँ आया, तो ये 35 मीटर की दूरी कवर करता है, की दूरी तय करता है। तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि रस्सी की लंबाई क्या, तो रस्सी कौन है सर, यही ना चल रहा है रस्सी, यानी कि त्रिज्या का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये त्रिज्या का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे सर, देखेंगे इसका, तो टोटल का पेरीमीटर कितना होता है सर, टोटल का हम बोलेंगे सर टोटल का 2πr होता है। हम बोलेंगे सर 2πr नहीं चाहिए हमको सिर्फ यही भाग का पेरीमीटर चाहिए, ये भाग का। तो ये क्या होता है सर कि ये तो थीटा मान लेते हैं, ये थीटा भाग होगा, तो ये थीटा बटे क्या हो जाएगा सर, 360 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, थीटा बाय 360, क्योंकि टोटल का 2πr होता है, लेकिन हमको यही पार्ट लेना है, थीटा बटे यानी कि 60 डिग्री वाला ही लेना है, तो 360। और यही किसके बराबर हो जाएगा सर, ये 35 के बराबर यही आ जाएगा। है भाई, यही ना पेरीमीटर लिए है सर, हमको होल का होता है 2πr, लेकिन आपको यही पार्ट लेना है, यानी थीटा, इसको अगर मान लिए थीटा पार्ट ही लेना है, तो थीटा बटे टोटल कितना होता है 360, तो कि 2 अब पाई का मान क्या आ जाएगा सर 22/7 इंटू आर, थीटा का मान कितना है सर 60, अब बट्टे में 360, बराबर में क्या आ जाएगा सर 35, 60 छक्का 2 तिया, तो 7 तिया 21, तो आर बराबर कितना आ जाएगा सर 35 को 21 से गुना कीजिए, तो 35 से कम 35, अब 35 दूनी 70, 5 3 735, अब बटे क्या आ जाएगा सर 22, तो 22 से करेंगे तो 22 तिया 66, 22 तिया 66, 33 पॉइंट कुछ आ रहा है सर, हाँ एक ऑप्शन है 33.4 मीटर, तो यही आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सर। तो यही होता है त्रिज्यखंड का परिमाप, यही ना त्रिज्यखंड का परिमाप, ये भाग दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सर आर्क, या इसे हम हिंदी में चाप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसे आर्क या चाप भी बोलते हैं। समझ में आया डियर, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, मजा आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ठीक है भाई, आप लोग रिवाइज करते हैं कि नहीं डियर? ज़्यादा मॉक नहीं लगाइए सर, ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाले हैं। मॉक कितना लगाइए जितना आप रिवाइज कर पाएँ। ठीक है भाई, मॉक अगर लगाते हैं आप तो उसको रिवाइज करने की भी कोशिश करें। यह कि नहीं कि सर मॉक टेस्ट लगा लिए, उसका सलूशन नहीं किए, फिर आगे बढ़ गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाले हैं। ठीक है भाई, मॉक लगाइए, प्रॉपर उसका सॉल्यूशन कीजिए, फिर ये 1 वीक में एक बार उसको देखिए। अच्छा 5 हो गया। 6 क्वेश्चन 6, किसी द्विघात समीकरण के मूल -3 और 5 है। तो मूल अल्फा मान लेते हैं -3 है और बीटा मान लेते हैं कितना सर 5 है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है सर? कहीं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यही 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ तो क्या आ गया सर? x² माइनस तो अल्फा प्लस बीटा तो -3 और प्लस 5 तो क्या आ जाएगा सर? 2 ही आ जाएगा। x प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 5 या 15 तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस में 15 बराबर 0। x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल में 0। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे ये फॉर्मूला समीकरण इक्वेशन निकालने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या एक श्रीधर 4 या आचार्य होता है, श्रीधर 4 फॉर्मूला एक होता है सर, क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a इन होता है सर श्रीधर 4 फॉर्मूला। चलिए यार हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? कहीं से भी किसी तरह से आपको कोई परेशानी, कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर 7 है डियर फ्रेंड्स, 5 माइनस 8 प्लस 2 रूट 15/4 माइनस 1/8 प्लस 2 रूट 15 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो ऐसा दिया हुआ प्रश्न, अगर हम यहाँ सर ब्रैकेट अगर लगा दें, यहाँ ब्रैकेट लगा दें तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा? बीच में प्लस आ जाएगा। पहले सर इसका काम हम लोग करते हैं, तो इसका काम करेंगे सर 1/8 प्लस 2 रूट 15 है तो परिमेकरण करेंगे, हर परिमेकरण तो कहीं सर ऊपर में माइनस हो जाएगा, माइनस से ऊपर नीचा गुना कर देंगे। ठीक है भाई, तो इसके बदले आप सर क्या लिख सकते हैं आप बताइए? इसके बदले हम लिख सकते हैं सर 8 माइनस 2 रूट 15 अब बट्टे में कहीं a प्लस बी इंटू a माइनस बी है तो a² माइनस b² तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? 64 और माइनस 2 दूनी 4 और 15 चौका 60 यानी कि 4। ठीक है भाई, तो यहाँ सर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ 8 प्लस 2 रूट 15 प्लस 8 माइनस 2 रूट 15 कट गया 8 8 16 हो गया, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 यानी 5 माइनस 4 क्या आंसर बोलेंगे सर? 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? 1 करेक्ट हो जाएगा। तो मेन काम यही था, इसका परिमेकरण करना था, आंसर तो खुद ब खुद दिखने लगेगा सर। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर? 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है, तो हम लिख लेते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, चाहे 1 प्लस लिखे चाहे x प्लस लिखे, प्लस में है तो या आप तो पहले 1 लिख सकते हैं या बाद में x लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर x³ और x² के गुणांक का अनुपात, x³ और x² के गुणांक का अनुपात। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? कहीं a³ प्लस b³ तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, a³ प्लस b³ पर 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ देखेंगे सर x³ प्लस 1 प्लस 3x को x से गुना करेंगे तो 3x² और प्लस में 3x, तो x³ का गुणांक कितना आ जाएगा सर? इसके पीछे में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, तो x³ का क्या आ जाएगा सर? 1। x² का कितना गुणांक है? गुणांक मतलब क्या होता है सर? जिससे गुना किया गया है, तो 3 से गुना किया गया है तो 3 यानी 1/3। इसके पीछे में कुछ नहीं, मतलब 1 से गुना किया गया है तो 1/3 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सर 8 का। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 की पूंजी निवेश किया। ठीक है भाई, ए जो है वो 21,000 की पूंजी निवेश करता है। जी बिल्कुल सर। तथा कुछ समय के बाद बी ने 36,000 की पूंजी निवेश करता है बी ने। तो ठीक है, नीचा में बी है, बी जो है सर 36,000 का पूंजी निवेश करता है। हाँ भाई, ये भी तो ठीक बात है, उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? बी कितने महीने बाद, यानी सर हमको तो नहीं पता है कि कितने महीने बाद, लेकिन लाभ का ये रेशियो है वो समान है, यानी कि बराबर है, यही लाभ के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सर एक वर्ष में ये जो है 12 महीना तक रहा होगा, सीधी सी बात है सर। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 12 तिया 36, 3 7 21, तो टाइम कितना आ जाएगा सर? करीब 7 महीना आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है सर बी कितने महीने बाद आया है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है सर, कितने मंथ के बाद शामिल हुआ। ये तो हुआ सर कि 7 महीना वो रहा, लेकिन कितने महीना के बाद वो आया, तो 12 में से घटा दीजिए इसको, तो 12 - 7 यानी 5 महीना के बाद वो आ गया। 5 मंथ्स के बाद क्या आया सर? वो शामिल हुआ था व्यापार में, जो कि ऑप्शन नंबर सर डी करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि सर 7 देखे और टिक कर दिया आंसर में। आप बोलेंगे सर कि हम यहाँ ऑप्शन में नहीं है 7, लेकिन एग्जाम जब देंगे सर वहाँ रहेगा ये भी ऑप्शन। आप समय चेंज हो चुका है सर। ठीक है भाई, ये 7 भी आपको मिलेगा। आप टिक कर देंगे यहाँ, आप बोलेंगे हम तो सही बना के आए हैं। जब आंसर की मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि सर गलत कैसे हो गया, तो यही मिस्टेक है सर। अगला क्वेश्चन 10। क्वेश्चन को धरफर में बनाने की कोशिश मत कीजिए सर, धरफर में सोल्व कीजिएगा तो उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, 10 क्वेश्चन नंबर 10 है सर कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय की है। तो दूरी बराबर क्या होता है सर? चाल गुणे समय। तो चाल 60 है, समय 1 घंटा है, तो दूरी कितना आ जाएगा सर? 60 किलोमीटर। फिर प्रश्न में पूछा जा रहा है सर एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो को उसी दूरी को, कौन दूरी को? इसी दूरी को पार करने में 40 की चाल से वो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3/2 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें नहीं रुकना चाहिए। अगला 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 11 है 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य थे। तो 8 सदस्य थे और औसत आयु जिसका 18 वर्ष है, तो योगफल 18 थे, बताएंगे सर? 144। तो 2 वर्ष पहले हम बोलेंगे सर अभी कितना होगा? 2 वर्ष पहले ना था 144 वर्ष, तो अभी तो 2 वर्ष है और टोटल कितना व्यक्ति है सर? 8 व्यक्ति ना, तो 8 दूनी 16, 2 करके 8 का बढ़ेगा, तो 2 8 16, तो अभी कितना हो जाएगा सर उसका आयु? तो अभी उसका आयु 160 वर्ष हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसके घर में एक शिशु, एक बच्चे का जन्म हुआ, तो 8 परिवार थे, तो अब क्या होगा सर? नया में सर 9 परिवार हो गया होगा। लेकिन फिर भी औसत आयु वही है, समान ही है, यानी कि 18 है। तो 18 9 में कितना होता है सर? 162 होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस बच्चे की कितनी आयु है वर्तमान में, तो 162 में से 60 घटा दीजिए, यानी जो चिल्ड्रन होगा, जो बच्चे जन्म लिए होंगे, उसका आयु अभी 2 वर्ष होंगे। ऑप्शन नंबर डी 11 का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भाई। अगला 12। चलिए 12 क्या बोला जा रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 12 है 5 6 8 9, 5 6 8 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी? ये सेकेंड आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है सर? एलसीएम लेना है। तो देखिए 6 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 24, और 24 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 72, और 72 पंचे कितना हो जाएगा सर? तो 5 दूनी 10, 7 पंचे 35, 1 36, 360 सेकेंड। और 360 सेकेंड में कितने मिनट होता है? 60 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 6 मिनट। तो 6 मिनट के बाद सारा घंटियाँ फिर से बजने लगेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर बी करेक्ट हो जाएगा 12 का।
ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर, कुछ है क्वेश्चन में, है कि नहीं भाई। आप लोग को पता ही सर कि मेरा स्टार्टिंग से सिद्धांत है कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अगला 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है डियर, 1/2 है तो ये कितना सर 10 का स्क्वायर हो गया ना, 10 का स्क्वायर। आइए 1/2 है तो 1/2, फिर क्या है सर इनटू 0.00 लिखती है, 0.1 का क्या हो जाएगा होल क्यूब है, अब बट्टे 1/3 माइनस 1/4 है तो इसका मतलब 0.2 है, ये के पावर क्या हो जाएगा 4 × 1/4। फिर आगे है सर 3 × 0, 3 के पावर 0 है यहाँ तो रहने दीजिए। फिर है सर 5/4 तो ये 4/5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस जब भी ऊपर में लगा रहे हमेशा याद रखने वाली बात है सर कि a/b रहे, अगर पावर में माइनस लगा रहे तो माइनस अगर हटाना हो तो सर क्या लिखना है सर b/a। आइए पॉजिटिव में पावर मान लीजिए 2 है तो ये पॉजिटिव में पावर 2 हो जाएगा। किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या सर 10, यहाँ 3 से 3 कटेगा तो 0.1 माइनस 4 से 4 कट जाएगा 0.2 इंटू 3 के पावर 0 मतलब 1 ही हुआ तो वही आ जाएगा प्लस 4/5। यहाँ देखेंगे सर डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा सर तो ये बच जाएगा 1 प्लस 4/5 तो 5 कम 5 4 9/5 माइनस 1/5। जब बेस सेम हो तो डायरेक्ट घटा दीजिए, 9 में से 1 गया 8 /5। जब नीचे में 5 हो तो दुगुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 1 5 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल 1.6। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर। किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ऊपर में माइनस लगा रहे तो बेस हमेशा चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर डियर 14 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। समझ में तो आ रहा है डियर, कहीं भी आपको किसी तरह से कोई परेशानी कोई समस्या, क्वेश्चन पढ़ देंगे तो आंसर कह देंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो डियर आप बताइए, आप बताएंगे सर कि पहले आपको क्वेश्चन देख करके डर लगता होगा, आप चाहे जैसा भी प्रश्न आ जाए क्या आपको डर लगता है क्वेश्चन से? कुछ भी हो डियर, आप एक ना एक बार प्रश्न को पढ़ते ही होंगे। ठीक है भाई, डर समाप्त हुआ कि नहीं हुआ डियर क्वेश्चन को पढ़ने का। 14 क्वेश्चन 14 है डियर, एक ट्रेन 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी। चलिए, एक ट्रक है एक बस है, एक ट्रक है एक बस है, और दोनों की चालों का अनुपात पूछा जा रहा है सर। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितना है, पहला ट्रक का सर 550 है, और समय क्या है सर 1 मिनट है, तो ये 1 मिनट है तो मिनट को सेकंड बनाएंगे तो 60 से गुना, तो ये भी मीटर पर सेकंड आ गया रेशियो। दूसरा है सर बस का, वो 33 किलोमीटर है, तो 33 किलोमीटर है तो इसको मीटर बनाएंगे तो क्या 1000 से गुना कर देंगे। और इसके बाद क्या है सर 45 मिनट है, तो मिनट को क्या करना पड़ेगा आपको सेकंड बनाना पड़ेगा, तो ये भी आ गया मीटर पर सेकंड, ये भी आ गया मीटर पर सेकंड। या आप आवर में बना दीजिए, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये भी हो सकता है कोई दिक्कत, या मीटर पर सेकंड ही बना दीजिए, यहाँ से काट दीजिए। चलिए 60 से 60 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 पंचे 55, 11 तिया 33। ठीक है भाई, और कटेगा 3 से 15 तिया 45, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। और दिख रहा है कहीं है भाई, या गलत काट दिए हैं बताइएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ 100 था ना सर, तो 0 रहेगा यहाँ। ठीक है, और 5 चौका क्या आ जाएगा 20, तो 3 एकम 3 और 4, तो 4 का रेशियो क्या आ जाएगा सर
3:4। अगर समय के रेशियो पूछता तो इसको पलट देते 4:3। तो आंसर क्या बोलेंगे सर 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर सर 14 का एक्यूरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, मजा आ रहा है सर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 15 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है डियर, कि 96 रुपया में बेचे जाते हैं एक जो कोई चीज है। चलिए 96 रुपया में बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ होता है, उसके संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस किताब को बेचने से कितने रुपए का लाभ होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह का प्रश्न अब बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सर हम यहाँ 8 चूज करते हैं, तो 30 है। तो 30 रुपया अगर मान लीजिए क्रय मूल्य है तो 30 रुपया लाभ भी चाहिए। तो 30 रुपया लाभ चाहिए तो 130% लेंगे इसका, यानी x का 130% अगर लेंगे सर तो 13×39, क्या 39 रुपया भी क्रय मूल्य है क्या? बिल्कुल नहीं सर, गलत आ गया। ऑप्शन नंबर सर सर बी है ये नहीं, सी है ये नहीं, डी चूज करते हैं सर 60। तो 60 है और 60% लाभ भी चाहिए तो 160% निकाल देंगे इसका। तो करेंगे सर 16 छक्का कितना आ जाएगा सर 96 है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी 60 रुपीज़ आ जाएगा। और इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है सर 15 का डी है, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा सर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है सर 391 केला है, हाँ जी, उसे 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 हाँ के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पहले बंदर को कितने केले मिले हैं? यानी कि पहला के बारे में पूछा जा रहा है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो ये तो रेशियो है सर, ये तो गड़बड़ लग रहा है सर, इसको सीधा कीजिए। सीधा कैसे करते हैं सर? एलसीएम लेकर के 4 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 2 का 2, 4 3 12 एलसीएम आ गया। अब 12 को काटिए सर, 2 छक्का 12 तो 6 कम 6, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9। टोटल कितना केला है सर? 9 8 17, 17 8 3 20, 3 23 है टोटल केला, लेकिन टोटल केला है सर 391। तो 1 बराबर 23 से कम 23, 9 में 3 6 1 1, 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि 17 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 17, तो ये पहला केला कितना हो जाएगा? 6 बराबर 17 छक्का 102 रुपया हो जाएगा पहले वाला का। तो पहले केले को कितने केले मिले सर? पहले बंदर को 102, जो कि ऑप्शन नंबर 16 का डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर, है ना। टोटल केला है बराबर ना, टोटल केला है तो 1 बराबर 17 केला है, तो 6 बराबर 102 केला नहीं हो जाएगा, जो कि पहला बंदर को 102 केला मिला है। क्वेश्चन नंबर सर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, और इसमें पूछा जाए कि ये मान लीजिए कमरा है, ठीक है, और इसमें सबसे लंबी छड़ रखने वाली यही ना सर, सबसे लंबी तो यही रख सकते हैं विकर्ण। तो विकर्ण ही आपसे पूछा जा रहा है, तो अंडर रूट क्या होता है सर? ये L² + B² और प्लस H²। तो क्या है सर 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, ये ना सर? हाँ सर, तो 6 6 12, 3 1 4 1 5, 152 अंडर रूट में। तो 152 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 7 2 36 2 38 हो जाएगा, 2 19। तो 2 का जोड़ा लग गया तो ये 2 आ जाएगा इधर, इसका जोड़ा नहीं लगा तो 19 दूनी 38 ये रह जाएगा अंदर। तो 2 रूट 38 अंडर रूट 38 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? बी 17 का।
सबसे बड़ी या विकर्ण पूछा जाए तो ऐसे ही निकालेंगे। इसे घनाभ भी बोलते हैं, घनाभ का विकर्ण। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 17 का बी। चलिए 18 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी भी तबीयत सर पूर्णतः कंप्लीट जो है ठीक नहीं हुआ है, अभी भी कुछ न कुछ गड़बड़ है ही सर। ठीक है भाई, रात में तो फीवर आ गया था सर। ठीक है भाई, लेकिन सवेरे में ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सर, पवन और रमन है। पवन रमन वो 18,000 25,200 18,000 25,200। हम बोलेंगे सर 2 को 0 क्यों बोलते हैं सर? रेशियो लिखे या तो काट दीजिए ना उसको। हाँ, करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उसे 8640 रुपया का लाभ होता है। हाँ जी, तो पूछा जा रहा है आपसे पवन का लाभ कितना है? निकाल दीजिए पहले लाभ। इसको किससे कटेगा सर? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 8 72, 4 5 20 और 4 7 28। टोटल कितना है सर? 12, लेकिन टोटल है 1 बराबर 12 7 84, 12 दूनी 24, 1 बराबर 720, तो 5 बराबर 0, 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36, 3600। ऑप्शन नंबर बी। पवन को कितना रुपया मिलेगा सर? 3600 रुपया मिलेगा। पवन का लाभ का हिस्सा कितना हो जाएगा सर? 3600। समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ रहे हैं सर? 19 की ओर। क्या है 19? क्वेश्चन नंबर 19 है सर, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5, हाँ, माइनस 1/6। ठीक है भाई, को डिवाइड करना है किससे? तो चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 4 2 का 12 5 60, 30 दूनी 15 चौका 12 5 6 है। प्लस वाला ऐड होगा 30 10 40 2 42 माइनस 15 और 10 कितना आ जाएगा? 25। तो 12 में से 5 7 3 2 1 17 बट्टे क्या आ जाएगा सर? 60। इसको डिवाइड करना है सर, किससे डिवाइड करना है? 2/5, हाँ जी, माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18। दिख तो रहा है सर आपको? एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा सर? 18 5 90, 18 दूनी 36, 10 5 50, 18 3 54, 7 5 35। प्लस वाला ऐड करेंगे 6 4 10, 5 3 8 9 50 30 85, 5/90। डिवाइड करेंगे 5/90 से। ठीक है भाई, तो ये 17/60 है। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, ऊपर 90 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। 0 0, 3 दूनी 3 तिया, 17 तिया 51/10, 5.1। क्या आ जाएगा सर? 5.1 आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, मजा आ रहा है डियर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग बताएंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए हम लोग लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं, 25 की ओर। ठीक है भाई, और 2-4 क्वेश्चन बचा है, उससे भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है भाई, आप लोग देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है सर। आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है भाई, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। 20 क्वेश्चन आप लोग शेयर करेंगे तभी तो सर सारे बच्चे के पास वीडियो पहुंचेंगे, है कि नहीं भाई? और आप लोग ही शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो कहाँ से पहुंच पाएगा? ठीक है भाई, तो 1/3 है, 1/3 है, 4/7 है
और 2/5 है। तो इसे आरोही क्रम में लिखना है, तो ठीक है लिख देते हैं सर। 1 2 में अंतर 2 का, 4 7 में अंतर 3 का, 2 5 में अंतर 3 का, एलसीएम लेंगे 3 3 2 का, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और ऊपर वाला का गुना करेंगे, 2 तिया 6 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4। जो स्टूडेंट हमसे नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो उसको तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है सर? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं सर, यानी कि छोटे से ना चढ़ेंगे सर। तो सबसे छोटा कौन होगा सर? सबसे छोटा 3 है, तो 3 किससे बना है? इससे, तो 1/3 होगा छोटा। इसके बाद छोटा कौन है? ये किससे बना है? 2/5 से, तो 2/5। छोटा किससे? ये सबसे बड़ा है, यानी कि इससे बना है, यानी कि 4/7 आंसर है भाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3 है, छोटा किससे? 4 से, 4 छोटा है 8 से, और इसका वैल्यू जहाँ है वो बैठा दिए। आंसर बोलेंगे सर 20 का डी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 21, समझ में तो आ गया कि नहीं आया डियर? आप लोग बताएंगे सर कि जल्दी जल्दी तो मिटा नहीं दे रहे बोर्ड से क्वेश्चन, है भाई। 21, किसी धनराशि पर, एक धनराशि मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? 4 वर्षों में, ठीक है भाई। ये रेट का स्थान है, यहाँ टाइम का स्थान है, और ब्याज मूलधन का 1/5, तो 1 का 1/5 1/5 ही आएगा। तो 4 से 25 टाइम में, अब 5 से 5 है 25, तो आर का मान 5%। सी नहीं समझे सर? ये प्रिंसिपल का स्थान होता है, ये रेट परसेंटेज का स्थान होता है, ये टाइम का, और ये इंटरेस्ट का स्थान होता है। तो वही प्रिंसिपल मान लिए 1, ये आर परसेंटेज, टाइम 4 वर्ष था, और इंटरेस्ट था मूलधन का 1/5, तो 1 मूलधन था, तो 1 का 1/5 1/5 ही होगा। तो काट दिए, आर का मान 5% आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है डियर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20 × 100 लिख देंगे, और लास्ट में इंतजार करेंगे सर जी क्या बोला जा रहा है। 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत की कितना प्रतिशत कम करना, तो लास्ट में लिखा रहेगा कम, तो 100 में जोड़ के बोलेंगे। लास्ट में लिखा रहेगा अधिक, तो 100 में से घटा कर बोलेंगे। तो लास्ट में लिखा है कम, तो 100 में से 20 को बढ़ा कर बोलेंगे 120। 20 छक्का 3 दूनी 50, 16 तिया 6%। ऑप्शन नंबर सर ए। आप बोलेंगे सर ये तो रटी रटी सी बात होगा, तो डियर आप मेरा फर्स्ट क्लास देख रहे हैं इसलिए ऐसा आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे क्लास देख रहा है उसको ही अच्छा से समझ में आएगा ये क्वेश्चन सब। चलिए वैसे बेसिक बता देते हैं यहाँ, ठीक है भाई, बेसिक बता देते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो चीनी मान लेते पहले 100 रुपया का था, अब 20% वृद्धि हो गई, यानी कि 120 रुपया हो गए। तो प्रश्न में है सर चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि वही रहे जो पहले था। तो कितना कम करना पड़ेगा सर? कहीं इसमें से 20 कम करना पड़ेगा, गुने 100। किस में से कम करना पड़ेगा सर? 120 में से कम करना पड़ेगा ना। तो 20 छक्का 120, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, और इसको डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है डियर? पांच वर्ष पहले बाली और गीता, बाली है और गीता है, 5 वर्ष पहले की बात है, 5 वर्ष पूर्व की बात है। ये कितना रेशियो था सर? 3:4 था। हाँ, अब से 10 वर्ष बाद, ठीक है, उनकी आयु क्रमशः 6:7 हो जाता है। हाँ जी। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है? वर्तमान आयु में सर, पहले वाले आयु में नहीं, वर्तमान आयु। तो सबसे पहले वर्तमान आयु फाइंड करना पड़ेगा आपको।
हम बोले थे सर यहाँ अगर पूर्व पूर्व रहेगा तो घटा देंगे, बाद बाद रहेगा तो घटा देंगे, लेकिन दो रंग की बात रहेगा, पूर्व बाद पहले इस तरह से रहे तो आप जोड़ देना है। 10 और 5 कितना आ जाएगा 15, जोड़ करके लिख देंगे। पहले बाला का एज निकालेंगे सर, तो बाला बराबर 15 दिया कितना हो जाएगा 45, गुना में क्या सर दोनों का अंतर 1, नीचे में सर दोनों का गुना 6 चौका 24, 7 या 21, 21 24 में अंतर 3 का, तो 15 वर्ष क्या सही है सर? बिल्कुल गलत है। 5 वर्ष पहले ये 15 का था, क्योंकि ऊपर वाले रेशियो से सोल्व कर रहे हैं सर, तो 5 वर्ष पहले ये 15 का था, तो आज सर ये 5 ऐड कर देंगे यानी कि 20 के हो जाएंगे। फिर अगर इसका क्या नाम है अगला, गीता का अगर निकालेंगे सर तो 15 चौका 60, इस दोनों में अंतर 1 का, गुने 6 चौका 24, 7 या 21 अंतर 3 का 20। ये 5 वर्ष पहले 20 का है, तो अभी सर 5 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 25 का, और दोनों आयु में अंतर कितना का है सर 25 में से 20 गया 5 वर्ष का अंतर। यही तो पूछा जा रहा था आपसे। ऑप्शन नंबर सर सी। ठीक है भाई, मजा आ रहा है सर? नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से डियर, इस क्वेश्चन को हम हट जा रहे हैं। ठीक है भाई, हो गया। बढ़ते डियर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज से सर बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। हम तो सर 1 2 3 ही टाइप बताते हैं इसमें, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से। 2 3 टाइप, 3 टाइप, हाँ 3 टाइप, 2 से 3 टाइप। ठीक है भाई। चलिए 24 क्या है, दो संख्या का मौसा और लौसा दिया हुआ है, ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है, एंड एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना है 72, एचसीएफ कितना है सर 12। यदि दोनों संख्या का योग 60 है, ठीक है भाई, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में एक संख्या क्या होगी। तो हम संख्या मान लेते हैं सर, एचसीएफ जो दिया हुआ है उसी को माना जाता है, तो हम संख्या मान लेते हैं सर। पहला मान लेते हैं 12 का गुना होगा 12x, अब 12 का गुना होगा 12y। हम दो संख्या मान लेते हैं, एचसीएफ से ही माना जाता है। तो दोनों संख्या का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 12x प्लस 12y, तो 12 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सर x प्लस y। यही योग किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, यानी कि x प्लस वाई कितना आ जाएगा सर 5। कोई समस्या सर? योग है बराबर योग है 12 x प्लस 12y, लेकिन योग है 60, 12 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई बराबर 60, तो x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। तो संभावित क्या क्या हो सकता है x का मान सर, यहाँ x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान क्या हो सकता है 4, x का मान अगर 2 रखते हैं तो y का मान क्या हो सकता है 3, x का मान अगर सर 3 रखते हैं तो y का मान क्या लग सकते हैं 2, लेकिन रिपीट होगा सर 2 3 है तो फिर 2 3 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट जब भी स्टार्ट करें तो वही रुक जाएगा सर, इससे आगे आप नहीं ले सकते हैं। तो 2 आपका पेयर संभव है। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितने पेयर संभव है, तो इसका 2 ही पेयर संभव है। आप ध्यान से समझेंगे डियर। अगर पहला अगर देखते हैं सर, पहला अगर हम इसको मान लेते हैं तो पहला है अगर x का मान 1 लेते हैं तो 12 एकम 12, दूसरा लेते हैं तो 12 चौका 48, यानी कि 12 और 48 आंसर आ गया। लेकिन क्या इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 48, लेकिन एलसीएम है कितना सर 72, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा सर, ये नहीं ले सकते, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसको चेक करते हैं सर, x का मान अगर 2 लेते हैं तो 12 दूनी क्या आ जाएगा सर 24, y का मान 3 लेते हैं तो 12 तिया कितना आ जाएगा 36, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। तो इस दोनों में एक नंबर आपको ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, 36 मिल रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं है। 24 मिल रहा है सर, हाँ मिल रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। आप पूछता कितने पेयर संभव है, तो 2 पेयर संभव है। प्रश्न में यही भी पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है सर, पूछा ही जाता है 2 पेयर संभव है। नोट करेंगे सर, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप जल्दी से, ले लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं डियर हम लोग, और इस मॉक टेस्ट नंबर 20 का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 25 क्या है डियर,
एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, वो व्यय को दर्शाता है। और कुल कितना दिया हुआ है सर? व्यय 50,000 रुपया कुल व्यय आपको दिया हुआ है। हाँ जी। तो कागज की लागत कितना है? तो कागज कितना है सर? 25% है ना। तो 25% का मतलब 100 कट गया 25 से 125, 12,500। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, 25 का क्या बोलेंगे डियर आंसर? ए। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, मैं जो वादा किया था आपका, मैंने वादा पूर्ण किया और आपका एग्ज़ाम से बहुत पहले ही आपको कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है भाई, आप लोग का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर रिवाइज करेंगे और एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो डियर आप हमको बताएंगे, टेलीग्राम पे हो या वीडियो के कमेंट में हो, आप हमें बताएंगे सर कि एग्ज़ाम कैसा आप लोग का गया, कैसा रहा। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट लगाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है सर आपसे। ठीक है भाई, कहाँ कमी रह गया क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो जहाँ भी आपको दिक्कत हो रहा है सर, अभी भी टाइम है। आप कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है सर, आप भटकिए नहीं। ठीक है भाई, अभी के समय में सर आप भटकिए नहीं। आप जिस भी टॉपिक में आप दिक्कत हो, आप ईमानदारी पूर्वक जा करके सर हमारे प्लेलिस्ट में जाए, हमारे क्या सर कहीं भी जहाँ भी आपको अच्छा लगे सर, जहाँ भी समझ में आता हो आप वहाँ जाइए। जिस भी टॉपिक में सर आपको दिक्कत हो उस टॉपिक को निकालिए, पढ़िए और तब देखिए सर कि आपको दिक्कत होता है या नहीं। ठीक है, जिस भी टॉपिक में जहाँ भी दिक्कत हो तो अभी भी टाइम है सर, आप लोग पढ़िए और एग्जाम दीजिए। ठीक है भाई, आप लोग बताएंगे सर आप कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपको ये जो बुक दिख रहा है सर, ये पूर्णतः हम आपको कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है भाई, कुछ बाकी है, लेकिन मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर मॉडल भी मैक्सिमम सर 80% को हम कवर कर दिए हैं। कुछ का मॉडल बाकी है, तो आप लोग क्या आप लोग का राय है सर बताएंगे सर। इसी को बार बार आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है भाई, अब बचा सर रीजनिंग कैसे कवर करेंगे सर? तो रीजनिंग में हम 2 टॉपिक पढ़ाए हैं सर, अभी भी नहीं पढ़े हैं सर, तो जा करके आप पढ़ लीजिए। पहला तो सर रैंकिंग, आज तक सर एक बार आप पढ़ के सर, आप स्टार्टिंग से मेरा रैंकिंग पढ़ के एक बार देखिए सर, आज तक आप ऐसा रैंकिंग कभी नहीं पढ़े होंगे रैंकिंग। दूसरा सर हम पढ़ाए हैं डायरेक्शन। क्या पढ़ाए हैं सर? डायरेक्शन पढ़े हैं, दिशा। 2 टॉपिक हम पढ़ाए हैं सर, और मॉक टेस्ट भी करवाए हैं सर, हम मॉक टेस्ट भी करवाए हैं। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट भी कराए हैं, मॉक टेस्ट भी करवाए हैं सर, लगभग 3 मॉक टेस्ट भी हम करवाए हैं आपको। ठीक है भाई, तो आप लोग जरूर अगर अभी तक नहीं देखे हैं सर रैंकिंग का वीडियो, रैंकिंग से आपको 3 या 4 प्रश्न पूछा ही जाएगा सर। 3-4 ना पूछे, लेकिन 2 से 3 प्रश्न आपको आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा रैंकिंग से। ठीक है भाई, तो आप लोग देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन सर आपसे नहीं छूटेगा अगर रैंकिंग पढ़ लेंगे। छोटा सा वीडियो है, 2-3 वीडियो है। ठीक है भाई, तो आप लोग बताएंगे सर कि अगला टॉपिक मेरा क्या रहेगा। हम रीजनिंग में ज़्यादा चीज़ आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं सर। एक तो हम सोच रहे हैं सर कि बच्चा बोल रहे थे सर क्लॉक में दिक्कत होता है, क्लॉक पढ़ा दीजिए, कोई बोल रहे थे सर कैलेंडर पढ़ा दीजिए। तो मेरा विचार है सर कि हम क्लॉक भी पढ़ा देंगे आपको और कैलेंडर, मात्र एक वीडियो में क्लॉक पढ़ाएंगे और एक वीडियो में कैलेंडर पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, फिर भी आपको जिस भी टॉपिक में अगर दिक्कत लगे या दिक्कत अभी भी हो रहा है सर, तो आप हमको बताएंगे कमेंट्स करके, और हम सर आपको जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, वैसे हम कम्युनिटी भी सर लगाएंगे कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, अब क्या पढ़ना चाह रहे हैं। मेरे विचार से आप मैथ्स पूर्ण हो गया सर। मैथ्स आप बार बार इसी चीज़ को देखिए, कोई भी सर अपने आप में कभी भी 100% नहीं होता है। ठीक है भाई, आप जो बोलेंगे 100%, कोई भी टीचर्स को भी 100% नहीं आता है, तो आपको कहाँ से आएगा सर 100%? तो 100% जितना आता है सर आपको बहुत आता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिविजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो मैथ्स के लिए हो गया। रीजनिंग के लिए ये हो गया सर, जो अभी हम 2100 प्लस वाले रीजनिंग पढ़ा रहे थे 2100 प्लस वाले। ठीक है भाई, तो इसमें सर बहुत ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादा प्रश्न आता है सर एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर का अगर एनालिसिस करेंगे सर, तो जैसे सीरीज हो गया, सीरीज से जैसे इस तरह से प्रश्न भी होता है सर, भारत का संबंध अगर नई दिल्ली से है तो पटना का संबंध किससे होगा। तो इस सब तरह से प्रश्न सर ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस सब प्रश्न को आप खुद से भी कवर कर सकते हैं। हाँ, बचा सर जो मेन टॉपिक था, तो रैंकिंग हम पढ़ाई दिए, डायरेक्शन पढ़ाई दिए हैं, तो एक क्लॉक कैलेंडर भी पढ़ा देंगे। फिर भी और किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। तो आप बताएंगे डियर कि मेरा क्लास आपको कैसा लगा, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर ये सेशन करके आपको। जो फ्रेंड अगर स्टार्टिंग से मेरा ये 20 का 20 मॉक टेस्ट भी किए होंगे सर, तो उसको बहुत परसेंटेज फ़ायदा हुआ होगा सर यहाँ से।
है कि नहीं भाई? ठीक है भाई। और क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, ग्रुपों, सोशल साइट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके आपके दोस्त, आपके फ्रेंड भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ और उसको एग्जामिनेशन में किसी भी प्रश्न सर उसको डर समाप्त हो जाए प्रश्न को पढ़ने से। ठीक है भाई? तो ठीक है डियर, जो फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वो नए हैं, तो क्या करेंगे सर, नया हो या पुराना हो, इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।